हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अनदर सिंपल इफ एल्स वाला प्रोग्राम बनाएंगे और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा हाउ टू चेक इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं, ये हमको चेक करना है। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड योर VS Code and JavaScript yet, then please go to our channel Steps into Programming and check out our playlist JavaScript Bare Minimum Basics। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर VS Code एंड JavaScript समझ में आ जाएगा। आपको VS Code में JavaScript कैसे रन करना है ये समझ में आ जाएगा। देन अगेन, ये एक काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। हमारा टारगेट ऑडियंस अभी के लिए जो न्यू बिगिनर्स है, न्यू लर्नर्स है प्रोग्रामिंग के, उनके लिए है। तो ये वीडियो किसी के लिए स्लो या फिर किसी के लिए फास्ट हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्लो कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग एक नया फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम देंगे completely divisible.js। एंटर। तो सबसे पहले हमको क्या लगेगा, हमको लगेंगे दो नंबर। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हाउ टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय कंप्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर। तो सबसे पहले हम लोगों को दो नंबर लगेंगे। वेर इनपुट 1 इक्वल टू लेट्स से 45। ठीक है, देन इसको कॉपी करेंगे। मैक्सिमम कॉपी पेस्ट ही करना है, टाइप नहीं करना है। और इसको मैं दे दूंगा लेट्स से 4। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या लगेगा? हमको यहाँ पे लगेगा इफ एल्स। वाई? क्योंकि हमको चेक करना है कंडीशन, और हमेशा कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इफ एल्स। हम लोग लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। नाउ हियर हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमको इनपुट 1 को डिवाइड करना है इनपुट 2 से। तो इनपुट 1 जो है वो हमारा डिविडेंड होगा और इनपुट 2 जो होगा वो हमारा डिवाइजर होगा। आई होप आपको डिविडेंड और डिवाइजर क्या है ये पता है। डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, कोशंट, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट इनपुट 1 और यहाँ पे अब मुझे क्या चेक करना है कि अगर मैं इनपुट 1 को इनपुट 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे रिमाइंडर लाने के लिए क्या डिवाइड वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा? नहीं। अगर हम डिवाइड वाला ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमको कोशंट मिलता है डिवीजन ऑपरेशन का, हमको रिमाइंडर नहीं मिलता है। हमको चेक करना है कंप्लीटली डिविजिबल, तो हमको कोशंट नहीं लाना है, हमको डिवाइजर लाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? हम लोग मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, इनपुट मॉड्यूलस इनपुट 2, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, Ctrl+X Ctrl+V। नाउ इनपुट mod 2 इनपुट 1 mod इनपुट 2 should be equal to 0। then we can say our input 1 is completely divisible by our input 2। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ रहा है। नाउ यहाँ पे सिंपली हम लोग कंसोल लॉग करेंगे। console.log input 1 is completely divisible by input 2। ये हमारा कंसोल लॉग वाला स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं पहले। नाउ आई विल टाइप नोड completely
divisible.js, एंटर। तो हमको यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। वाई? क्योंकि हमारा लाइन नंबर 4 जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है बट वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इनपुट 2 को 4 की जगह पे 5 कर देते हैं। पहले 4 था तो 4 45 को कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं करता था। 4 1 जा 4 एंड देन 1 इज रिमेनिंग, देन 15, देन 4 3 जा 12, तो 3 बच गए। ठीक है, रिमाइंडर में 3 आ गया। आई होप आपको डिवाइड कैसे करते हैं वो पता है, आपको डिवीजन का ऑपरेशन आना चाहिए। ठीक है, इसको करेंगे अपन सेव और अभी करेंगे अपन फिर से रन। नाउ आई हैव माई आउटपुट एज इनपुट 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय इनपुट 2। वाई? बिकॉज नाउ इनपुट 1 is 45 and input 2 is 5. So 45 is completely divisible by 5. और ये कब होता है? जब 5 9 जा 45 होता है। ठीक है, 5 9 जा 45 होता है और रिमाइंडर हमको 0 मिलता है। अभी अगर लेट्स से मैं इसको 6 कर लेता हूँ या 9 कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा? ठीक है, 45 9 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। 9 5 जा 45 होता है। आई होप आपको ये सब पता है। 9 5 जा 45 ही होता है, ज़्यादा या कम नहीं होता है। अभी यहाँ पे हम लोग एल्स कंडीशन डालेंगे। ठीक है, एल्स में यही कंसोल लॉग कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पे डालेंगे नॉट। ठीक है, वाई? अभी हम लोग इनपुट 2 का वैल्यू चेंज कर लेंगे। लेट्स से मैं इसको कर लूँगा 10, कंट्रोल एस। नाउ लेट्स सी इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। एंटर। तो अभी मेरा आउटपुट क्या आया है? इनपुट 1 is not completely divisible by input 2. Why? Because if I divide 45 by 10, then I will not get remainder as 0. I will get remainder as 5. 10 4 जा 40 होगा तो 4 क्वोशंट में जाएगा और 5 रिमाइंडर में आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ बट ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ, इसीलिए लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। उसका एल्स पार्ट जो है लाइन नंबर 7 वो वाला एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये था कंप्लीटली डिविजिबल वाला चेक। ये काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था। इसमें सिंपली एक मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर है और डबल इक्वल टू 0 ये चेक ऐड किया है। और ये जो है ये हम लोगों ने पहले ब्रैकेट में डाला है। वाई? बिकॉज ये बॉडमास रूल की तरह वर्क करता है जो मैथमेटिक्स में रहता है। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगा। हमको मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद डबल इक्वल टू वाला ऑपरेटर चेक करना है। कंपैरिजन वाला ऑपरेटर मॉड्यूलस के बाद चेक करना है, इसीलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है। ये काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था। इसका कोड मैं आपको पिन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बट आप खुद से ट्राई करो कि खुद से ही आप VS कोड में कोड लिखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।